हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। आज डेट है 30 नवंबर 2020 यानी कि इस महीने का आखिरी दिन। तो अब कल से हमारा इस साल का आखिरी महीना शुरू होने वाला है, तो देखते हैं क्या क्या नया लेकर के आएगा वो हमारे लिए। फिलहाल आज के कुछ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे पास, दो न्यूज़ है अच्छी और जिनको हमें डिस्कस करना है। तो न्यूज़ के नाम जान लेते हैं पहले क्या है। पहला जो न्यूज़ है हमारे पास में वह है देखो अपना देश। भारत सरकार ने एक अच्छी खासी नई पहल शुरू की है देखो अपना देश के टाइटल से, नाम से। देखो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ ज़रूरी भी है। हम एक चीज़ देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारतवासियों में विदेशों को लेकर के एक खास आकर्षण है। वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विदेश जाना पसंद करते हैं। देखो सब तो नहीं जा सकते, बट जितने लोग कैपेबल हैं, क्षमता रखते हैं, वह लोग कहीं ना कहीं यह सभी काम करना पसंद करते हैं, विदेश जाना पसंद करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश की मुद्रा होती है, करेंसी है, और एक जो तरलता है मुद्रा की, वो विदेशों में चली जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार यह चाहती है कि आप अपना देश तो भला ठीक से देखें। और वास्तव में ये सच भी है, हमारे देश में कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने अच्छी तरह से भारत को जाना होगा, समझा होगा, क्योंकि यहाँ विविधताएं बहुत सारी हैं और उन सभी तक पहुंचना, उनको जानना वास्तव में बहुत ज्यादा कठिन है। पर लेकिन जो पहुंच जाता है, सब चीज़ जान लेता है, वो बहुत अच्छी बात है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के भारत सरकार का यह इनिशिएटिव, भारत सरकार ने नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें सभी लोगों को जो भी कैपेबल है उनको कहा जा रहा है कि आप भारत को जाने पाए ठीक से। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई जो भी और बहुत सारी बातें हैं वह सभी आपको भी बताई जाएंगी। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैश्विक नवाचार और प्रौद्योगिकी गठबंधन। ठीक है, नाम से पता लग रहा है गठबंधन है किस क्षेत्र के अंदर, ग्लोबल लेवल पे गठबंधन है। गठबंधन भी है ग्लोबल लेवल पे, किस क्षेत्र के अंदर, नवाचार और प्रौद्योगिकी में, यानी कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में यह अलायंस से काम कर रही है। तो इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी, किस प्रकार से चीजों में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या उद्देश्य हैं, किस प्रकार की चीजें रखी हैं इन्होंने अपने एम के लिए। और साथ ही ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी 26 नवंबर 2020 को 9वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में कुछ कुछ जो इसकी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनिशिएटिव्स हैं इसके, वो हम जानेंगे। तो यह टॉपिक शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स जो हैं वे आपके लिए लगातार रेगुलर क्लासेस में आते रहते हैं जिनसे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। पहला टॉपिक हम बात कर रहे हैं देखो अपना देश। ठीक है, हमारा देश भारत है, तो भारत को देखने को लेकर के हम बात कर रहे हैं। मेन काम क्या हो रहा है सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव क्या है कि जो भी लोग कैपेबल हैं या कर सकते हैं, तो आपको पहले माई गोव की mygov.in वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां पर जाकर के एक प्लीज लेनी होती है। प्लीज लेने के बाद अब काम क्या करना है, काम समझिए। काम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोग सोचेंगे भी कि यार क्यों नहीं करना चाहिए। वास्तव में काम करना चाहिए, काम बहुत अच्छा है। तो उसमें क्या करना है कि आपको अपना जो आपका जो होम स्टेट है, यानी जैसे आपका गृह राज्य जो भी है, जैसे कि हम दिल्ली से आते हैं, तो हमारा होम जो स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, वह दिल्ली है। तो आपको यह काम करना है कि अपना होम स्टेट छोड़ करके इसके अलावा भारत के किन्हीं 15 राज्यों में या फिर यूनियन टेरिटरीज में आपको विजिट करना है। और विजिट करने के साथ साथ आपको वहां से बहुत सारी फोटोज क्लिक करनी है, और फोटोज क्लिक करने के बाद यह आपको माई गोव की वेबसाइट पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद गवर्नमेंट आपको मतलब प्राइस के तौर पे समझिए, एक तरह से आपको पे करेगी। उसके बाद जो भी अमाउंट, मतलब गवर्नमेंट का एक जो भी क्राइटेरिया है इसको लेकर के, वह पैसा पे दे दिया जाएगा, प्राइस के तौर पे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सारे लोग करने की कोशिश भी करेंगे। इसमें एक लिमिट दी हुई है, लिमिट ये है कि आपको 1 साल के अंदर, यानी कि 12 महीने के अंदर भारत की 15 जगहों पे विजिट करनी है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको उसमें अपना होम टाउन शामिल नहीं करना है, इसके अलावा आप बाकी सभी को शामिल कर सकते हैं। तो काफी अच्छा है अपने आप में। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से यह पहल है कि लोग भारत की संस्कृति के प्रति, प्रकृति के प्रति और हमारी जो भी प्राकृतिक विविधता है उनको जाने, समझे, उनको विजिट करें, बजाय कि वह दूसरे देशों में जाकर के वहां की चीजों को जाने। पहले अपना जानते हैं, उसके बाद दूसरों को जानते हैं। तो आगे चीज समझते हैं कौन करवा रहा है। तो जाहिर सी बात है, काम क्या करना, काम करना हमें घूमने का। ठीक है, घूमना किसके तहत आता है, टूरिज्म के तहत आता है। तो हमारे पास एक मंत्रालय है जिसका नाम होता है टूरिज्म मिनिस्ट्री। तो यह सारे काम कौन देखेगा, जाहिर सी बात है, जिसका जैसा मंत्रालय होता है उसके पास काम भी वैसे ही होते हैं। यह चीजें हम पिछली क्लासेस में भी जानते हुए आ रहे हैं, यहाँ भी हम जान ही रहे हैं। तो पर्यटन मंत्रालय की तरफ से यह इनिशिएटिव लिया गया है, काम किया जा रहा है। इस समय वर्तमान में प्रहलाद सिंह जो है यह पर्यटन मंत्री है। ठीक है, बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी पी है और यहाँ भी पी है, तो यानी कि पर्यटन मंत्रालय कौन संभाल रहा है, प्रहलाद सिंह संभाल रहे हैं।
सारा काम इनक्रेडिबल इंडिया के तहत। देखो इंडिया तो अपने आप में इनक्रेडिबल है वास्तव में, ठीक है। तो इनक्रेडिबल इंडिया के तहत क्या रखा गया है कि भारत के 15 राज्यों को विजिट करना है। देखो विजिट भी कैसे करना है ये बताया यहाँ पे, एडवेंचर के तौर पे, ठीक है ना, एडवेंचर ट्रैवल करना है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप गए फोटो खींच ली 2-4 जगहों की, लोकेशन सेट कर ली कि हाँ इस जगह पर थे और फोटो क्लिक करके उसके बाद आपने अपलोड कर। देखो ऐसा नहीं करना, आपका जो टूर होना चाहिए, जो पूरा ट्रिप है, ये ट्रिप कैसे होना चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए। एडवेंचर का अर्थ क्या होता है, साहसिक, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है केवल घूमने के लिए घूमते हैं, कुछ लोग अपने ट्रिप को साहसिक तौर पे घूमते हैं, यानी जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग करना, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जैसे कि हम डालते हैं पैराग्लाइडिंग वगैरह हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, और डेजर्ट के अंदर विजिट करना, खो जाना, फिर वहां से एस्केप करना, ठीक है। तो इस तरह से और बहुत सारी चीजें, रिवर राफ्टिंग हो गया, तो इस तरह से जो भी काम होंगे ये सारे एडवेंचर के तहत आते हैं। तो साहसिक यानी कि एडवेंचर ट्रैवल करना है, और कैसे करना है, 12 महीने के अंदर 15 राज्यों के अंदर यह काम आपको करना है। अभी जो ये सब चीज चल रही है, क्या चल रही है वर्तमान में, ये सारा काम वेबिनार के तौर पे चल रहा है। देखो वेबिनार क्या होता है मैं आपको यह बता देता हूँ। वेबिनार के अंदर शुरू में आ रहा है वेब, ठीक है। तो यानी कि अभी हम जानते हैं कि परिस्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है इस सभी चीजों की पूर्ति के लिए। तो अभी काम क्या चल रहा है, अभी जो मिनिस्ट्री है यह सारा काम अभी वर्चुअली कर रही है, यानी कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इसके माध्यम से काफी सारी इसकी कड़ियां पेश की जा रही हैं। और इसकी जो कड़ियां पेश की जा रही है उसमें भारत की विभिन्न चीजों से अवगत कराया जा रहा है कि कौन सा राज्य किस प्रकार है, किस किस की क्या खासियत है, और किस किस को आप अपने इस साहसिक पर्यटन के तहत शामिल कर सकते हैं। यह सभी चीज चल रही है, क्योंकि काफी सारी कड़ियां पेश की हैं अब तक। और इन कड़ियों को पेश किए जाने के बाद एक चीज सामने देखने को यह मिली है कि इन कड़ियों के अंदर केवल भारत ही नहीं, विदेशों से भी बहुत सारे लोग आकर्षित हुए हैं और उन्होंने भी अपना अच्छा खासा पार्टिसिपेशन इसमें दिया है। अगर हम बात करें यूके की, तो यूनाइटेड किंगडम ने अपने एक खास उपस्थिति इस पूरे मामले में दर्ज कराई है, अपना एक खास आकर्षण यहाँ दिखाया है इस मामले के अंदर। देखो भारत को लेकर के फिलहाल तो जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, पूरे ही विश्व भारत की ओर आकर्षित हो रहा है और बहुत सारी नई नई चीजें भारत से सीखने को मिल रही है। तो अगर हम इसको लेकर के बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे देश के साथ साथ विदेशों ने भी यहाँ खास रुचि दिखाई है, उन्होंने भी ये सभी वेबिनार बहुत ही ज्यादा संख्या में अटेंड किए हैं, ठीक है। और अगर हम भारत, ये तो बात हुई सारी की सारी कि जो भी थी देखो अपना देश को लेकर के, देखो अपना देश से जुड़ी हुई जो भी और चीजें थी वह थी, ठीक है। बता चुका हूँ कि हाँ 15 राज्यों में इसको लेकर के काम करना है, वहां से फोटोज वगैरह क्लिक करनी है, उसको अपलोड करना है, उसके बाद आपको प्राइज मनी जो भी है आपको दी जाएगी। ऑल राइट, यह जो पूरी की पूरी परियोजना है ये कहाँ तक चलेगी, सन 2022 तक के लिए इसको लॉन्च किया हुआ है, यानी कि अभी सन 2020 चल रहा है, अभी इसको लॉन्च कर दिया है और अभी तक यही सोचा गया है कि सन 2022 तक यह अब देखो अपना देश की यह जो योजना है यह योजना रहने वाली है, ठीक। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कुछ इंडेक्स जो थे उन इंडेक्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पर्यटन के मामले में इंडेक्स आए थे, वो भारत की क्या भूमिका रही। देखो अगर हम भारत को लेकर के बात करें, भारत एक ऐसा देश है जो अपने आप में बहुत ज्यादा विविधताएं संभाले हुए हैं। किस प्रकार से विविधताएं हैं कि हम थोड़ा सा जो है इक्वेटर से ऊपर आते हैं, ठीक है। इक्वेटर से ऊपर प्लस जो हम देखने वाली चीज ये है कि ऊपर वाले जो हमारी कैंसर वाली जो लाइन होती है वो भारत के बीच से गुजरती है, यानी कि लगभग बीच से गुजरती है। तो जिससे क्या होता है कि तापमान में अच्छा खासा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अब तापमान परिवर्तन हो गया तो उससे क्या पता लगता है कि कहीं ना कहीं विविधताएं बहुत सारी आ रही हैं। और भारत में अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे तक, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी जो हम नॉर्मल टैगलाइन लेते हैं अपने इंडिकेटर्स के लिए, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हम एक चीज नोटिस करें तो हमें नोटिस करते हुए क्या मिलता है कि तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन है। जब तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन है तो क्या दिखने को मिलेगा कि परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल रही हैं, विविधताएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। अगर हम बात करें तो सभी क्षेत्रों में, यानी कि जीव जंतु हो गया, प्रकृति हो गया, ठीक है, और इसके अलावा पशु हो गए, और केवल इतना ही नहीं, इंसानों में उनके रहन सहन में, उनके खान पान में भी बहुत ज्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है। आइए आगे समझते हैं कि अब क्या है। यहाँ पे एक विश्व यात्रा और पर्यटन सूचकांक एक आया था, तो विश्व यात्रा और पर्यटन सूचकांक के अंदर भारत को 34वां स्थान दिया गया था। अगर हम बात करें तो विश्व में लगभग 200 देश हैं, तो 200 देशों के बीच 34वां स्थान प्राप्त करना वास्तव में भारत के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। वहीं इसके अलावा एक चीज और देखने को मिलती है कि प्राकृतिक विरासत सूचकांक, यानी कि विरासत को लेकर के कि प्रकृति किस प्रकार की है, देश की संस्कृति किस प्रकार की, विरासत कैसी है भारत के पास में, तो इस सूचकांक के अंदर भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। और यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया था। यहाँ भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। जब यहाँ विरासत के मामले में भारत ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है तो आप समझिए कि विश्व स्तर पर भारत की जो
महत्व है, भारत की ख्याति है, वह कितनी ज्यादा अधिक है। ठीक, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको धीरे धीरे पता चल रही हैं, आप जान रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई जाने वाली सभी बातें आप तक अच्छे से पहुंच रही हैं। अब ये सब काम कौन संभाल रहा है? देखो यहाँ पर क्या है, एक साझे दो डिपार्टमेंट है। ठीक है, हेड कौन है, चीफ कौन है? चीफ है जी हमारा पर्यटन मंत्रालय, सारा का सारा काम देखो ये संभाल रहा है। ठीक है, इसकी मर्जी का कुछ नहीं होगा, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी करनी है इसने करनी है। लेकिन क्या है कि दो अलग अलग विभाग और हैं जो इसमें मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं, वेबिनार्स वगैरह देख रहे हैं, इसके लिए जो भी चीजें वगैरह है वो संभाल रहे हैं। तो कौन कौन है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग है, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नाम देखने को मिलेगा तो क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, ई मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या पता लग रहा है हमारे को कि जो भी है वेबिनार्स हो रहे हैं अभी, वेबसाइट को संभालना, वेबिनार्स करना, ठीक है, चीजों की प्लानिंग प्लॉटिंग देखना, तो आजकल क्या कौन संभाल रहा है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यह अभी यह सारे काम संभाल रहे हैं। इन दोनों के साझे योगदान से यह सभी चीजें हो रही हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन देखो यहाँ बन सकते हैं। काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कहीं ना कहीं भारत के महत्व को बढ़ाया जा रहा है। देखो अगर हम अपना थोड़ा सा सन 2014 के बाद की जो राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं हमारे देश के अंदर, उससे हमें कहीं ना कहीं बहुत जगहों पर यह देखने को मिला है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत पहल की गई हैं, और भारत के अपने महत्व को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। यानी कि जब से यह हमारी सरकार जो आई है, एनडीए गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं यह चाहती है कि दूसरों की जगह पहले स्वयं को बढ़ावा दें, पहले हम खुद को जाने। जैसे कि हमें यहाँ पता लग रहा है क्या है कि देखो अपना देश की योजना है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, यह कह रहे हैं कि पहले अपना देश तो देखिए, आप अपने देश को जानिए, समझिए, उसको लेकर के जिस प्रकार से इनिशिएटिव लिया है। और इन्होंने यह कहा है कि जब आप फोटोज वगैरह अपलोड कर देंगे तो बाद में आपको जो राशि वगैरह है वह राशि आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि 15 राज्यों के विजिट करना, चीजों को जानना, समझना, देखना, और वो भी साहसिक तौर पे, एडवेंचर के तौर पे जाना, काफी ज्यादा कॉस्टली हो सकता है, काफी खर्च इसमें होगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसमें मदद कर रही है लोगों के लिए, और काफी अच्छी चीज है, काफी अलग इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। तो यदि आप कैपेबल हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, तो बिल्कुल जाइए और इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनिए, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ आप भारत को भी जानेंगे, ये भी अपने लिए खास बात है। और इस दौरान ऐसा होता है ना कई बार कि हम बचपन से बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का होता है कि हाँ मुझे मुंबई विजिट करना है। बहुत सारे लोग रहते हैं जनता एलोरा, भीमबेटका, या हमारे साउथ के जो टेम्पल्स वगैरह हैं, या हमारा अगर हम बात करें कि जो हमारा नॉर्थ का जो एरिया है और नॉर्थ ईस्ट वाला स्पेशल एरिया है, यहाँ जो लोग विजिट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो नॉर्थ है, नॉर्थ का अपने आप में एक स्पेशल अट्रैक्शन है। हिमाचल हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, इसके अलावा तिब्बत। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले आए तो नॉर्थ ईस्ट तो अपना बहुत ज्यादा ही खास है इन सभी मामलों में। तो कहीं ना कहीं लोग इन सभी चीजों का बहुत अच्छे से आनंद ले सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप जा सकते हैं, कैपेबल हैं ये सभी काम करने के लिए, बिल्कुल आप समय दे सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। हमारा दूसरा टॉपिक है यह वैश्विक नवाचार और प्रौद्योगिकी गठबंधन। तो आप पहले एक माइंडसेट क्लियर कर लीजिए कि जो टॉपिक अब हम यह समझ रहे हैं किसकी बात होने वाली है इसके अंदर, प्रौद्योगिकी को लेकर बात होने वाली है, नवाचार यानी कि इनोवेशन को लेकर के बात होने वाली है। तो कुछ कुछ हम उसी क्षेत्रों की बात करने वाले हैं, आइए समझते हैं। तो इस साल 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2020 को इसका 9वां स्थापना दिवस मनाया गया था। अब यह मनाया कहाँ गया, ये देखने वाली बात है। देखो किसके द्वारा मनाया गया, देखो हेड कौन है इसके अंदर? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। काम किसका हो रहा है? नवाचार का काम हो रहा है, प्रौद्योगिकी का काम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इन्हीं को ही सौंपा जाएगा। तो कौन है? साइंस एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अर्थ साइंस। यह क्या है? यह वो विभाग है जिसके माध्यम से इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को देखा गया, समझा गया और आगे बढ़ाया गया। आगे समझते हैं। समझने वाली बात सबसे पहले यह आती है कि वैश्विक नवाचार और प्रौद्योगिकी गठबंधन को लेकर के जो हम बात कर रहे हैं, दरअसल ये है क्या? देखो ये एक तरह से कंपनी, ठीक है, यह कंपनी है। यह कंपनी कैसी है? जो काम करती है इनोवेशन की फील्ड में और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। इसका मुख्य इनिशिएटिव यही है, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही बनाया गया है, और उसको काम किस क्षेत्र में करना? इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की फील्ड में ही से काम करना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि यह जो कंपनी है यह है एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मतलब पूरी तरह समझ गए हैं कि इस कंपनी की स्थापना का उद्देश्य कहीं भी लाभ कमाना बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से क्या है कि इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाई गई है। इस कंपनी के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तैयार की गई है, यानी कि गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करेगी और साथ में प्राइवेट भी होंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव मेन क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि आपको कहीं से भी इसके अंदर लाभ की उम्मीद नहीं रखनी है। तो उम्मीद रखनी किस चीज की है? देखो क्या होता है कि अगर दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक चीज होती है
प्रॉफिट यानी कि लाभ हो गया। ठीक है, अगर कोई भी काम किया जा रहा है, कोई भी कंपनी किसी चीज में है, या कोई मतलब कोई भी काम कर रहा है, यानी कि अगर मैं खुद भी हूं, आप भी हो, अगर आप काम करेंगे तो आपका हो सकता है कि आप या तो लाभ के लिए काम करें या फिर आप काम करें कल्याण के लिए। ठीक है, सोशल वेलफेयर हो गया या किसी फील्ड में वेलफेयर हो गया, दोनों में से हम कोई भी एक चीज को चूज कर सकते हैं, या तो हम लाभ के लिए काम करें या कल्याण के लिए काम करें। अब हमें यहाँ पर यह पता लग गया कि यह जो विभाग है, ये कंपनी है, यह नॉट फॉर प्रॉफिट वर्क कर रही है, यानी कि इसको लाभ तो चाहिए ही नहीं, लाभ के लिए इसने पूरी तरह से मना कर दिया। ऑप्शन क्या बचा? दूसरा, कल्याण बचा। तो कहीं ना कहीं वेलफेयर के लिए, कल्याण के रूप लिए काम करने के लिए यह अभी प्रतिज्ञाबद्ध है, इसीलिए यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को दिखाया जा रहा है। चीजें क्या क्या हो रही हैं आगे और समझते हैं। इसके अंदर 3 विभाग हैं, ठीक है, जिसका यह अलायंस है और जो इसके अंदर मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। तो गठबंधन कौन संभाल रहा है इसके अंदर? प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग और भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, देखो तीनों का अपना अपना एक अलग अलग टाइटल जुड़ा हुआ है। पहला वाला क्या है? प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये बोर्ड है। बोर्ड क्या होता है? बोर्ड एक ऐसा गठबंधन होता है, बोर्ड भी अपना आप में गठबंधन है, इसमें कई अलग अलग मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनके अपने असस होते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप के तौर पे काम चलता है। तो बोर्ड पूरा का पूरा होता है, टीम होती है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा देखो क्या मिल रहा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, यह अपने आप में क्या है? एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, तीसरे की हम बात करें, यह क्या है? एक परिसंघ है। ठीक है, तो यह परिसंघ के रूप में काम कर रहा है। तो तीनों ही अलग अलग है, लेकिन तीनों का यहाँ अलायंस है और तीनों ही इसके अंदर काम कर रहे हैं। किस उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि वेलफेयर के लिए यहाँ पे काम सारा सारा किया जा रहा है। तो इसके अंदर मुख्य उद्देश्य क्या होने वाले हैं? देखो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र। तो यानी क्या करना है? एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। क्यों मजबूत करना? देखो बहुत सारे उद्देश्य हैं और बहुत सारी चीजों के लिए नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ में। हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर नई नई इन्वेंशंस हो, यानी कि हम क्या करें? नई नई खोजें करें और नई नई तकनीकें स्थापित करें। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है? देखो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एक अच्छा संगठन हो, यानी कि हमारा जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है इस फील्ड में काम करना वाला, वो अपने आप में बहुत अच्छे से मजबूत हो। दूसरी बात, हमारे पास कार्यबल अच्छा हो। ठीक है, हमारे पास एक योग्य कार्यबल हो जो सभी स्तरों पर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर सके और अच्छे से काम कर सके, और इन सभी इनोवेशंस के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। इसके अलावा और चीज देखने वाली क्या है कि हमारे पास जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम कितना भी देखें, चाहे हम कोई सा भी काम देखें, अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, नई नई इनोवेशन करना चाहते हैं, अगर हम जोखिम उठाने के लिए ही तैयार नहीं है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम कुछ नया कर पाएंगे? ठीक है, कुछ नया करने का मतलब क्या होता है कि हमें नहीं पता कि जो काम हम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उस जगह पर एक रिस्क होता है। या तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि जो मैं अब तक करता हुआ आया हूं केवल मैं वही करता रहूं, मैं किसी नई की ओर ध्यान दूं ही ना। तो उसका मतलब क्या है? जो मैं करता हुआ आ रहा हूँ वो मुझे आता है और उसको मैं करता रहूंगा, तो वहां पे पास जोखिम नहीं है। हाँ, मुझे बहुत श्योरिटी है कि मैं ये कर रहा था, करता आया हूँ, तो मैं ये अच्छे से कर लूंगा। दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करूँ, कुछ नया करने की कोशिश करूँ, या मैं जो चीजें बना रहा हूँ, जो भी मेरी इन्वेंशन है, उसमें को मैं और ज्यादा इंप्रूव करूँ, कुछ नया देखूँ। तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। अब रिस्क किस प्रकार से होगा? देखो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, कार्यबल लगाया जाएगा, ठीक है, नई नई प्लानिंग प्लॉटिंग होगी, तो इन सभी चीजों को लेकर के रिस्क बढ़ जाएगा। और जब रिस्क बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं हम उम्मीद करेंगे उसका कि कुछ नया इनोवेटिव होगा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इन सभी क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत होती है। तो जरूरी है सबसे पहले कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उद्देश्य है नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। पारिस्थितिकी तंत्र कैसे मजबूत होगा? हमें ये सभी काम करने होंगे। हमारे पास अच्छा कार्यबल होना चाहिए, सक्षम कार्यबल होना चाहिए, जो सभी चीजों को जानता हो, समझता हो। हमारे पास अच्छे इन्वेस्टर्स होने चाहिए जो उस फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। साथ ही साथ सभी विभाग जो है, चाहे वह हमारा कार्यबल हो, लेबर हो, चाहे वह हमारा अपर हो, जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, लेकिन उन सभी के पास क्या है कि सबसे पहले वह जोखिम लेने के तैयार हो, उसके बाद ही सारे काम किए जा सकते हैं। अब इसके अंदर इन्होंने किस प्रकार की चीजों को अपनाया है? देखो यह जो है वैश्विक नवाचार और प्रौद्योगिकी गठबंधन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको गति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी वेबसाइट है, आप वो भी डिस्कवर कर सकते हैं, गति है ये। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस, ठीक है, इसको गति के नाम से इसकी वेबसाइट भी तैयार की गई है, तो गति गति बोलते हैं। अब ये किस प्रकार से काम करता है? देखो इसके अंदर जो मेन टारगेट्स होते हैं वे सबसे पहले क्या होते हैं? प्रौद्योगिकी के अंतराल को समझना। देखो कहीं ना कहीं क्या है, अगर हम भारत को लेकर के बात करें तो भारत के अंदर जो तकनीकी है वह बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, लेकिन अगर हम तुलना करें तो भारत कहीं बहुत सारे यूरोपीय देश जो हैं, अमेरिकी देश हैं, बहुत ज्यादा पिछड़ा है उनसे। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम चाहते हैं कि सुधार हो।
सुधार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टारगेट्स रखने पड़ेंगे। जो तकनीकों का अंतराल चल रहा है उन तकनीकों के अंतराल को समझना पड़ेगा, उसके पीछे कारण क्या है वह समझने पड़ेंगे। और उसके बाद क्या होगा, जब हम सबसे पहले तकनीकों के अंतराल को समझ जाएंगे, जैसे कि अगर हम भारत को देखें, आज अभी पूरा भारत 4G टेक्नोलॉजी में चल रहा है। एक सेक्टर ले लेते हैं, 4G टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बाहर देखें तो इससे बहुत बड़े बड़े स्तर है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, सबसे पहले जरूरी है हम तकनीकों के अंतराल को समझें कि हम कितना पीछे चल रहे हैं, या कुछ देश हैं जिनसे हम आगे चल रहे हैं पर जरूरत है आगे बढ़ते रहने की। तो तकनीकों के अंतराल को समझना, उसके बाद क्या करना है, मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन कौन करेगा, जो स्पेशलिस्ट होते हैं इस क्षेत्र के, वह स्पेशलिस्ट क्या करेंगे, इन क्षेत्रों को समझेंगे, जानेंगे, विभिन्न चीजों को एनालिसिस करेंगे, देन उसके बाद वह अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। और रिपोर्ट प्रेजेंट करने के साथ साथ वह कहीं ना कहीं बहुत सारे सुझाव भी पेश करेंगे, जिससे कि इस तकनीक के अंतराल को, प्रौद्योगिकी के अंतराल को पाटने में मदद मिलेगी। कहीं ना कहीं हम उस अंतर को कम करेंगे और लगातार निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो यह बहुत सारी जो बातें थी, जरूरी बातें थी गति को लेकर के, ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस, ठीक है, गठबंधन है, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। काफी सारे नए नए क्वेश्चन भी यहाँ से बन रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा में हमारे लिए मददगार सिद्ध हो सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक आपने यह सभी चीज़ों को समझा होगा, जाना होगा और काफ़ी आपको नई नई चीज़ें सीखने में मदद मिली होगी। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बाकी वीडियो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक डिस्कस करने के लिए।